नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में आज हम पहली खबर यह ले रहे हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि बिहार में 8वीं कक्षा के 29% बच्चे कक्षा 2 स्तर के हिंदी व अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहा है रिपोर्ट। और इधर गणित में बिहार के बच्चों का ज्ञान राष्ट्रीय औसत से 8.4% अधिक है। मतलब मैथमेटिक्स बिहार के बच्चों का बहुत बढ़िया है। 2018 की तुलना में 22 में लड़कियां गणित में आगे बढ़ी और लड़के पीछे रहे। वहीं बिहार के 71.7% बच्चे फीस देकर ट्यूशन पढ़ते हैं। हर माह दूसरे स्थान पर हैं। फीस देकर ट्यूशन पढ़ाने वाले में हम दूसरे स्थान पे आते हैं पूरे देश के राज्यों में। और कक्षा 5 के 30% बच्चों को गणित का ज्ञान नहीं है। 30% बच्चों को गणित का बहुत बढ़िया ज्ञान है, बाकी बच्चे औसत हैं। वहीं पंजाब हरियाणा में 8वीं के बच्चे डिवीजन करने में केरल के बच्चे से आगे हैं। देश का हाल यह है कि कक्षा 3 के 10% बच्चे 1 से 9 अंक नहीं पहचान पाए। और वहीं 7 से 8 साल के बच्चे ज्यादा 99% स्कूलों में भर्ती हुए हैं। मतलब बच्चे को स्कूल जाने का प्रक्रिया, मतलब बिहार शिक्षा स्तर में बच्चे को स्कूल भेजने में बिल्कुल आगे है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर अभी और काम करने की जरूरत है। और इधर बात करें कि हाजीपुर से बहुत ही अजीब घटना आ रही है, अजीब गरीब घटना आ रही है। बैंक लूटने के लिए पिस्टल लेकर घुसे 3 बदमाश। वहां पर तैनात 2 महिला सिपाहियों ने लुटेरों पर तान दिया राइफल, तो लुटेरों के पैंट गीला हो गया और भाग गए। बैंक में अपराधियों से मांगी पासबुक। नोक झोंक के बाद महिला सिपाही पर तानी थी पिस्टल, और पिस्टल ताने के बाद महिला सिपाही ने डरी नहीं, अपना राइफल तान दिया। तो बदमाश 9-2-11 हो गए। और वहीं नीतीश कुमार का समाधान यात्रा बक्सर में विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सीएम पीएम पर तंज कसे हैं। बोले नीतीश कुमार, जिद छोड़िए महाशय, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, गजब का विकास होगा। मंत्री का माफी नहीं मांगना ठीक नहीं है। वहीं रामचरितमानस विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बहुत गलत बात है। विवाद की शुरुआत करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा माफी नहीं मांगने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी लोगों ने सभी बातों को कह दिया है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक विवादास्पद बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोलता है इस पर मेरा ध्यान नहीं है। पहले भी हम आपको बता दें सहकारिता मंत्री ने क्या बोला था। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ चेतावनी दे दिया है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को, डॉक्टर चंद्रशेखर को, कि आपने माफी नहीं मांगी है। रामचरितमानस पर आपने विवादित बयान दिया है और आपने माफी नहीं मांगकर गलती किया है। इस खबर पर हम विशेष नजर बनाए हुए रहेंगे। और इधर धूप के बाद ठिठुरन, रात का पारा 7 डिग्री तक गिरा है। कोहरे का अलर्ट और भाजपा के लिए पूर्वोत्तर 3 राज्यों में घर बचाने की चुनौती है। और वहीं अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का फिर बयान आया है। इलाके के हिसाब से बिहार बेहतर खेती का हो रहा है इंतजाम। बिहार में बेहतर खेती का इंतजाम हो रहा है। सीएम ने बक्सर में चल रही योजनाओं का जाना हालचाल। ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में किया पूजा अर्चना। जैविक खेती की सुरक्षा में सरकार मदद करेगी। और वहीं लालू प्रसाद के निर्देश पर सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को जारी किया शो कॉज। जी हाँ, एक पुराने मंत्री पर शो कॉज जारी किया गया है, जिन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में सारे चोर हैं और मैं मंत्री हूं तो मैं चोरों का सरदार हूं। उसके बाद भी उनके और बयान आते रहे हैं। अब लालू प्रसाद के निर्देश पर सिद्दीकी ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन पर शो कॉज जारी किया है। कहा कि फैसला अनुशासन समिति के अनुशंसा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। वैसे भी पहले से आसार थे कि मकर संक्रांति के बाद सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी।
और इधर 2 वर्षों से रुका था पीएचडी नामांकन। अब राज्य के कई विश्वविद्यालय ने निकाले हैं फॉर्म। पटना विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय में कर सकते हैं आवेदन। फरवरी मार्च में होगा पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होगा। और वहीं बिहार बोर्ड में मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से 21 जनवरी तक होगी प्रैक्टिकल की परीक्षा। और नेवरा दनियामा रेल लाइन का मार्च 2024 तक पूरा होगा। जमीन अधिग्रहण विवाद में देरी, अब विवाद खत्म हो गया है और 24 जिलों में 10 फरवरी से चलाया जाएगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। और घने कोहरे के कारण 3 गाड़ियां टकराई, 2 घायल। अररिया में हादसा हुआ है। वहीं पंचायती राज विभाग से अगर खबरों की बात करें, अपनी गाँव की खबरों की बात करें, तो गाँव में अभी तक जो भी पैसे भेजे जा रहे हैं डायरेक्ट मुखिया जी के जिम्मे पैसे आ रहे हैं और उन पैसों में वार्ड सदस्य को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल पा रही है। और वहीं जहां पुराने जो बयान आए थे, जो मसौदा तैयार किया गया था कि सरपंच और पंच को भी विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा और ग्राम कचहरियों को भी विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार संस्था बनाया जाएगा, उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में कुछ इस तरह की घोषणा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन समाधान यात्रा के बाद जल्द ही नया मसौदा तैयार होगा और जिसमें जो वार्ड की ग्राम समिति सह प्रबंधन समिति को एक्टिवेट करने की योजना है और वहीं सरपंच और पंच साहेब को विकास कार्यों में भागीदार बनाए जाने की योजना है। हालांकि जो मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे जो ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने जनप्रतिनिधि हैं उनमें असंतोष बढ़ रहा है। और वहीं अगर विदेशों की खबरों की बात करें, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में नया फरमान जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी में कुरान सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी आप धर्म को मानते हैं, किसी भी पंथ को मानते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। पड़ोसी देश की संसद ने पास किया प्रस्ताव और ऐसा माना जा रहा है कि विभिन्न मुद्दों से पाकिस्तान में रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के संसद में ध्यान भटकाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तंगहाली से उबरने का उपाय नहीं, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते जा रहे हैं अत्याचार और हिंदू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण बढ़ने से यूएन चिंतित है। पाक दक्षिण एशिया में सबसे गरीब गैर नाटो मित्र का दर्जा छीन सकता है। और केसीआर के शो में केजरीवाल मान विजयन पहुंचे, ममता दूर रही। विपक्ष को जोड़ने की कवायद शुरू है, लेकिन विपक्ष है कि सब अपनी डपली अपनी राग अलाप रहे हैं। ऐसे में 2024 में मोदी से संघर्ष करना विपक्ष को भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।